और अब रुक कर लेते हैं फास्ट न्यूज का। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 मई को एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीएम कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। देश की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। इसमें विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने देने जैसी मांगे की है। अब 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हो सकेगा। डीजीसीआई ने फेज 2 और 3 को मंजूरी दे दी है। 525 स्वस्थ वॉलंटियर पर इसका ट्रायल होगा। दिल्ली के डीआरडीओ कोरोना अस्पताल को सबसे पहले दी एंटी कोविड ड्रग 2 डीजी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में 2 डीजी को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा। देश में कोरोना हालात और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर में 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होने वाली है। यूपी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा, मथुरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सिविल सेवा प्री परीक्षा का आयोजन 27 जून को किया जाना था। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। अब इस परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। वैक्सीन की कमी देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसे विदेशों से खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर की मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोहनगढ़ का दौरा किया है। कोविड प्रबंधन के संबंध में उन्होंने बैठक ली। कोरोना मरीजों के इलाज में कमी नहीं रखने के निर्देश भी दिए। वहीं सांसद पद से 7 लाख रुपए देने की घोषणा उन्होंने की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी आज अपना 51वां जन्मदिन सादगी से मना रहे हैं। कोविड काल के चलते राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अपना जन्मदिन कोविड संक्रमित मरीजों के साथ मना रहे हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ग्रामीण इलाकों में निचले स्तर पर बने ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री चौधरी ने मालवा चारनान परिवार कल्याण केंद्र का निरीक्षण कर कार्यरत कर्मचारियों से जानकारी ली। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जालौर दौरे पर हैं। वन मंत्री जिले के सांचौर और चितलवाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मंत्री सुखराम बिश्नोई कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामीण इलाकों में जाकर चिकित्सा सुविधाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिकित्सा अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं ताकि लोगों तक उचित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। केरल में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केरल में बुधवार को कोविड-19 के अब तक के एक दिन में सर्वाधिक 43,529 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,879 हो गए। देश में बीते 24 घंटे में 3,62,406 कोरोना के सामने आए। साथ ही 3,51,000 लोग ठीक भी हुए। वहीं 24 घंटे में 4,126 मौतें हुई हैं। वडोदरा में भी कोरोना से कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में 164 की मौत हुई है, जबकि 16,384 लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,781 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 816 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं 329 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,287 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटों में 300 लोगों की जान गई है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने आज पोखरण पहुंचकर कोरोना की रोकथाम पर अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री सालेह ने पोखरण अस्पताल प्रशासन को 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दी और 6 एम्बुलेंसेज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर ने अपने अनुभव साझा किए कि उन्होंने कोरोना को कैसे मात दी। उन्होंने योग और प्राणायाम को अहम बताया। साथ ही खाने में कैर और नींबू का इस्तेमाल किया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही परिवार से कई लोग बाहर निकलकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक दंपति ने प्लाज्मा और ब्लड डोनेट किया।
टीम जीवनदाता के संयोजक और लॉयंस क्लब के जोन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। डूंगरपुर में आसपुर से बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा भी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विधायक मीणा ने आसपुर ब्लॉक के पुजपुर और बड़ौदा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने निरीक्षण के दौरान विधायक ने चिकित्सा अधिकारियों से जानकारी ली कि इस अस्पताल में स्टाफ और दवा अस्पताल में पर्याप्त है कि नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर जालोर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कई जगहों पर पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूला और गाइडलाइंस की पालना करने की कड़ी हिदायत दी। सवाई माधोपुर पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बेवजह घूमने वालों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिला मुख्यालय पर थानों में सीज किए गए वाहनों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बजरिया स्थित सब्जी मंडी में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के चलते सैकड़ों की तादाद में उमड़ रहे खरीदार कोरोना संक्रमण को खुलेआम दावत दे रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का टोटा पड़ गया है। एफसीआई गोदाम पर ट्रकों से माल उतारने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। भरतपुर में 3 दिन से लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या के बाद अब लोग भी सतर्क नजर आने लगे हैं। बाजार के हालातों का सुबह जायजा लिया तो सुनसान नजर आए। ऐसे में अब प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। जैसलमेर समेत प्रदेश भर में 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह है। न्यूज 18 ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुणाल साहू से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि जिले में 4 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में चल रहे संपूर्ण लॉकडाउन का चौथा दिन है और इस लॉकडाउन का असर सीकर जिले में भी साफ दिखने को मिल रहा है। जब से सरकार ने कड़ी पाबंदियां लागू की है, इसके बाद जिले में कोरोना के संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले के मथानिया कस्बे में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया है। मथानिया अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शैतान सिंह के अनुसार कोरोना टेस्ट में 40% की दर से मरीज सामने आ रहे हैं। जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी का लॉयन त्रिपुर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सबसे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे। कोरोना काल में हर व्यक्ति अपनी तरफ से सहयोग करने की कवायद में जुटा है ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके। ऐसी पहल चित्तौड़गढ़ में लॉयंस क्लब ने की है, जो होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को पौष्टिक खाना पहुंचाकर उनको राहत देने में जुटा हुआ है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की परेशानियों को समझकर लॉयंस थाली की शुरुआत 19 अप्रैल से की गई और लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में ये संख्या 20 से 25 पैकेट थी, लेकिन अब रोज 350 पैकेट लॉयंस क्लब की ओर से बांटे जा रहे हैं। अजमेर में कोरोना से जंग में सरकार की ओर से लागू लॉकडाउन की पालना में सब्जी विक्रेताओं की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसके बाद आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सख्ती बरतते हुए पुलिस एक्ट और आपदा अधिनियम में इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गली मोहल्लों में ही सब्जी बेचने के लिए पाबंद किया। सब्जी मंडी के बाहर ठेला लगाकर सब्जी बेचने के चलते बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिससे न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है बल्कि कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस ने आज केसरगंज सब्जी मंडी के बाहर ठेला लगाकर सब्जी बेचते लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सीकर में लापरवाही की यह तस्वीर सीकर जिले के वैक्सीनेशन सेंटर की है। वैक्सीन की कमी की वजह से जिले के ज्यादातर वैक्सीन सेंटर पर इसी तरह भीड़ उमड़ रही है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में गुरुवार को केवल 2 ही जगह लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी और इस वजह से बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ बढ़ गई। कल आखातीज है, ऐसे में आखातीज पर दौसा सहित प्रदेश भर में बड़ी संख्या में शादियां होंगी। दौसा जिले में आखातीज और आगामी दिनों में कुल 900 शादियां होने वाली है। ऐसे में प्रशासन आयोजकों को गाइडलाइन की पालना करते हुए शादियां करने की नसीहत दे रहा है। प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचल के लोग भी आगे आने लगे हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने अब गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर ही युवाओं की टीम को तैनात कर दिया है, जो गांव में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोक रही है। इसके साथ ही गांव में प्रवेश करने वाली सभी रास्तों को रस्सियों और लकड़ियों से बंद कर दिया है। अरनोद उपखंड के चकुंडा और सैमलखड़ी गांव में भी ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भगवान बालाजी से प्रार्थना की। ग्रामीणों ने गांव में हवन और खेड़ा देवता की पूजा अर्चना की। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। इसी बीच पोखरण के ग्राम पंचायत
ओढ़ानिया में युवा सरपंच गजेंद्र भीखदान रतन कोरोना की एक जंग के बीच खुद घर घर जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में जिले में लॉकडाउन लगा है। जिले के वजीरपुर कस्बे में भी उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा और वजीरपुर पुलिस लगातार लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। भीलवाड़ा का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे तो वहां भीड़ लग गई। बीजेपी ने राज्य सरकार पर मोदी फोबिया से पीड़ित होने का आरोप लगाया। वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार पर कोरोना प्रबंधन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि केंद्र की ओर से ऑक्सीजन वेंटिलेटर की आपूर्ति पर्याप्त की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार उसका बेहतर प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर केंद्र को कोस रही है। कोटा के संतोषी नगर के लोगों ने शराब की दुकान को हटाने की मांग की और वार्ड पार्षद दीपक कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान खोलने की अनुमति वार्ड नंबर 68 की मिली है, लेकिन दुकानदार ने वार्ड नंबर 64 में दुकान शराब की खोल दी, जिसका महिलाओं ने भी विरोध जताया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने बेड़ा पंचायत क्षेत्र में एक मकान में चल रहे झोला छाप क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर 5 कोरोना मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज कर रहा था। एसडीएम ने झोला छाप डॉक्टर को कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर फटकार लगाई। वहीं एसडीएम ने क्लिनिक में रखी दवाओं और इंजेक्शन को भी जब्त किया। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड की आंजना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन में गाड़ कर रखे गए 23 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 शादियों के मामले में बर्खास्त हुए भारतीय पुलिस सेवा 2009 बैच के राजस्थान कैडर के अफसर पंकज चौधरी को बहाल कर दिया है। मंत्रालय की ओर से देर रात आदेश मिलने के तुरंत बाद ही ज्वाइनिंग भी दे दी। जोधपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने ही बच्चों के सामने गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। पाली शहर के ईएसआई अस्पताल की बालकनी देर रात धड़ाधड़ गिर गई, जिससे अस्पताल के बाहर सो रहे मरीज के परिजन को हल्की चोट आई है। पोखरण में कल हुई बेमौसम बारिश से गर्मी से जरूर राहत मिली, तो आज दूसरी तरफ तेज हवा के साथ बारिश होने से मांडनावा गांव के पास सड़क के किनारे बड़ा पाइप तेज हवा में उड़कर घरों में घुस गया, जिससे दरवाजे भी टूट गए। जैसलमेर के शाहगढ़ बल्च क्षेत्र से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता चल नहीं पाया है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। पाली के रोहट उपखंड के इंद्रोका की ढानी के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर पानी लेने के लिए मजबूर हैं। ढानी की करीब 700 घरों की आबादी के लिए सिर्फ एक सार्वजनिक नल है, जिसमें हफ्ते में एक बार पानी आता है, वह भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। टोंक जिले के दत्तवास पुलिस थाने में हिरासत में एक युवक पप्पू की मौत के बाद थाने के बाहर हंगामा मच गया। मृतक युवक के परिजनों और साथ में आए ग्रामीणों ने थाने के बाहर घंटों हंगामा किया, जिसको लेकर थाने पर काफी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने के बाहर खड़ी एक पुलिस गाड़ी में आग लगा दी। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल से बवाल का वीडियो आया है। कोरोना वार्ड में मरीज के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। बावजूद इसके मरीज के बहुत सारे परिजन और उसके ससुराल वाले कोविड वार्ड में घुस गए। वहीं किसी बात को लेकर दोनों में भिड़ंत हो गई, जिससे कई कोरोना मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। मामले के खुलासे के बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिज्ञासा साहनी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोटा के संतोषी नगर के लोगों ने शराब की दुकान को हटाने की मांग की और वार्ड पार्षद दीपक कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। कोटा के इटावा उपखंड के पशु चिकित्सालय में ताला लगा है। जैसे ही कोई ग्रामीण अपने बीमार पशु को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो वहां उसको ताला लटका हुआ मिलता है। अस्पताल में स्टाफ के नहीं होने की शिकायत जब नोडल अधिकारी से की जाती है तो उनका कहना होता है कि चिकित्सक और स्टाफ फील्ड में लगे हुए हैं। दौसा जिला अस्पताल के कॉमेडी में बड़ी
संख्या में मरीज मौजूद थे। चिकित्सक भी मरीजों की देखरेख कर रहे थे। इसी दौरान हड़कंप मच गया, मरीजों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर भी सीट छोड़कर भाग गया। दरअसल कोविड वार्ड में सांप आ गया था। इसके बाद अस्पताल में मौजूद एक सफाईकर्मी मौके पर पहुंचा और सांप को रेस्क्यू करने का प्रयास किया। इस दौरान करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया, तब जाकर मरीजों ने राहत की सांस ली। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए जीपीएस की ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का निर्णय किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 3600 होमगार्ड और 520 बॉर्डर होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने 24 मई तक होमगार्ड तैनाती के आदेश जारी किए हैं। होमगार्ड के मानदेय के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए। स्वागत है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फास्ट न्यूज का। सिरोही के आबू रोड का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर कोविड सेंटर में नाच गाकर मरीजों का दिल बहलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कई मरीज भी नर्सिंग कर्मियों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। दौसा के लालसोट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जब एक सांड सीढ़ियों से पुरानी तहसील भवन पर चढ़ गया, जिसको गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू कर उतारा। अजमेर में आरएसएस के अग्रिम संगठन सेवा भारती ने समाज में जरूरतमंदों के लिए 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाए हैं। राजंस वाटिका में सेवा भारती की ओर से कुछ बेड तैयार किए गए, जिसमें जरूरतमंद डॉक्टर्स की सलाह पर यहां इस सुविधा का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध रामकथावाचक कमलेश भाई शास्त्री पहुंचे। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कमलेश भाई शास्त्री सागवाड़ा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मरीजों ने भी तालियां बजाते हुए शास्त्री जी के सुर में सुर मिलाकर भजन का आनंद लिया। बीकानेर का स्थापना दिवस आज है और बीकानेर वासी इस दिन को घरों में ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सुबह से ही लोग स्थापना दिवस पर पतंगबाजी कर रहे हैं। बीकानेर स्थापना दिवस पर बीकानेर में जमकर पतंगबाजी होती है। लोग पतंगबाजी के साथ कोरोना का भी ध्यान रखकर उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद आज दौसा कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने मुस्लिम समाज से घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की।